तो हाउस प्रॉपर्टी में आज क्लास 3 है। हम थोड़ा नोट देके स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा नोट देते हैं। इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मेट्रो सिटी, हेडिंग करो। इफ द प्रॉपर्टी situated in metro city, if the property situated in metro city, मेट्रो सिटी मतलब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। नेक्स्ट लिखो नीचे, इफ द प्रॉपर्टी situated in metro city, and net municipal value or net lettable lettable value is given if the property situated in metro city and net municipal value or net lettable value is given, add 1/9 of net value to receive gross municipal value. To receive gross municipal value. Municipal tax is calculated on net municipal value. Municipal tax is calculated on net municipal value. बट कंपेयर स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू करते हैं। फॉर स्टेप 1 रिक्वायर्ड ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। स्टेप 1 में हमको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ही चाहिए, पर म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट होगा नेट म्युनिसिपल वैल्यू का ऊपर। तो इसको इक्वेशन में डाल देते हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू net municipal value plus 1/9 into net municipal value plus 1/9 into net municipal value। इसको GM भी कर देते हैं, नेट म्युनिसिपल NM भी कर देते हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल GM भी कर देते हैं। तो ग्रॉस म्युनिसिपल क्या होगा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू के साथ 1/9 जोड़ देंगे। और नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 9/10। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 9/10 हो जाएगा नेट म्युनिसिपल वैल्यू। एग्जाम्पल के साथ देते हैं,
लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम लोग इमेजिनरी फिगर डाल के करते हैं। मानो सामने दिया नेट म्यूनिसिपल वैल्यू सामने दिया 1,80,000 रुपया। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना होगा? हम क्या बोले, नेट म्यूनिसिपल के साथ कितना जोड़ेंगे? 1/9 इंटू नेट म्यूनिसिपल वैल्यू कितना होगा? 20,000। ये क्या हुआ? ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। ये हो गया ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना? 2 लाख। हम ऐसे इमेजिनरी फिगर दिखा रहे हैं, कोई साम्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट तुम लोग को जो नोट दिया है उसका प्रूफ कर रहे हैं। इसके बाद जैसे नॉर्मल करते हैं ऐसे करेंगे। फेयर एंड मानो फेयर एंड 3 लाख है। फेयर एंड मानो 3 लाख है, तो आरईआर क्या होगा? और कुछ दिया नहीं है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट दोनों में जो हायर है 3 लाख। रीजनेबल एक्सपेक्टेड 3 लाख। हम ऐसे इमेजिनरी फिगर बोल दे रहे हैं। मानो एनुअल रेंट 2,50,000 है, तो जीएबी क्या होगा? वैल्यू जीएबी कर देते हैं। वैकेंसी पीरियड मानो नहीं है। ये जीएबी के बाद हम लोग क्या करते हैं? म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। ये म्यूनिसिपल टैक्स लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस से एट द रेट ऑफ 15% किसका ऊपर होगा? ये मेरा क्वेश्चन था पहला। म्यूनिसिपल टैक्स किसका ऊपर होगा? हम नोट में बोले थे म्यूनिसिपल टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। नेट मतलब हम लोग एग्जाम्पल में कितना है? 1,80,000। 1,80,000 का ऊपर होगा। 1,80,000 का 15% 27,000 इसको बोलते नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं। 2,73,000। मेरा क्वेश्चन है नेट म्यूनिसिपल वैल्यू ऐसे दिया रहेगा तो सोचो सामने नेट म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दिया है। सामने नेट म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दिया है, हम मिटा देते हैं, नहीं है तो क्या होगा? यहां से शुरू होगा सम ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर दोनों में हायर एनुअल रेंट जीएबी। तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू पता नहीं है, तो म्यूनिसिपल टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो? तब क्या करोगे? हम तो बोले म्यूनिसिपल वैल्यू ऑलवेज ऑन नेट का ऊपर होता है, तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, पर नेट म्यूनिसिपल दिया नहीं है, हमको ग्रॉस दिया है। तो ऑल्टरनेट कैलकुलेशन होगा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना? 2 लाख इंटू 9/10 इंटू 15%। एक ही बात है, देखो आ रहा है, सेम चीज आ रहा है, सेम चीज आ रहा है ना? क्या बोले? इंटू 9/10 करने से कितना हो रहा है? बस 1 लाख। एक ही चीज होगा, इसलिए नोट पे क्या दिए? नेट म्यूनिसिपल इक्वल टू ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इंटू 9/10 नोट पे दिए ना। तो हम ये 9/10 क्यों हो रहा है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये 1,80,000 था, ये 20,000 किए थे, मतलब ये है 1, ये है 1/9, तो ये दोनों, ये क्या हो रहा है? 10/9 दोनों जोड़ दो, 10/9 हो रहा है कि नहीं? 1 + 1/9 कितना होता? 10/9। तो 2 लाख इक्वल टू 10/9, तो 1 इक्वल टू कितना? मतलब टैक्स तो 1 का ऊपर होगा, टैक्स ऑलवेज 1 का ऊपर होगा, 10/9 का ऊपर नहीं।
समझे? 10/9 कैसे हुआ? 1+1/9। तो 10/9 का वो टैक्स नहीं होगा, टैक्स ऑलवेज 1 का ऊपर होगा। इसलिए हम नोट पे क्या दिए, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इंटू 9/10। आज जब नेट दिया रहेगा, हमको कब नेट चाहिए, कब ग्रॉस चाहिए? कंपेयर पर्पस में हमको ग्रॉस चाहिए, कंपेयर पर्पस में यहाँ पे ग्रॉस चाहिए, और टैक्स पर्पस में हमको नेट चाहिए। ये दो चीज चाहिए, जब जैसे चाहिए ऐसे निकाल लो। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू क्या क्या जरूरत है, कंपेयर पर्पस में। अब म्यूनिसिपल टैक्स किसका ऊपर होगा, नेट का ऊपर। और 10/9 1/9 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, 1+1/9 10/9, 10/9 ऐसे ही आ रहा है। तो 10/9 हम यूनिटरी मेथड भी कर सकते हैं। 10/9 इक्वल टू 2,00,000, 1 इक्वल टू क्या होगा, 2,00,000 इंटू 9/10, इसलिए 9/10 आया, समझे? ओके, अब एक साम्स करेंगे। सम नंबर 9 मेरा मटेरियल का, इसके पास पीडीएफ नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो फॉर द टाइमिंग। सम नंबर 9 करेंगे, फुल पेज लाइन ड्रॉ कर लो। जब भी टैक्स में लाइन ड्रॉ करने बोलेंगे 3 लाइन ड्रॉ कर लेना, 3 लाइन में ही होगा। पर डे सम्स, कंप्लीट सम्स करेंगे। एस इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेस इन कोलकाता मेट्रो सिटी। फर्स्ट हाउस occupied by him for his residence, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस। क्या करते हैं, नोट पे दिए, एनुअल वैल्यू नील लेस इंटरेस्ट और लोन अंडर सेक्शन 24B। सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस मतलब जो घर में हम खुद रहते हैं, उसका वैल्यूएशन नहीं होता है ज़्यादा। क्या करते हैं, एनुअल वैल्यू नील लेस इंटरेस्ट और लोन अंडर सेक्शन 24B। सेकेंड हाउस कंसिस्टिंग ऑफ 2 फ्लैट्स इक्वल डायमेंशन। सेकेंड हाउस में 2 फ्लैट है, लेट आउट टू टेनेंट्स 350 पर मंथ फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। सेकेंड हाउस क्या है, लेट आउट। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, म्यूनिसिपल टैक्सेस, प्रीमियम, वैकेंसी पीरियड, ये सब दिया है। और लोन का बारे में बोला, 30,000 लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट हाउस 12 सितंबर 16, और सेकेंड हाउस के 40,000 रुपया लिया है। तो इनकम फ्रॉम हाउस पार्टी कितना होगा? चले पहले फर्स्ट हाउस करते हैं, लिखो फर्स्ट हाउस ब्रैकेट में लिखो सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस। सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस। लिखो एनुअल वैल्यू मिडिल कॉलम में नील, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। ताई तो कितना, करेंट प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट लिख देते हैं, करेंट प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट प्लस 1/5 ऑफ PCP इंटरेस्ट। ये है सेल्फ ऑक्युपाइड का केस में। बस लेट आउट का केस में एक ही रूल, बट सेल्फ ऑक्युपाइड का केस में लिमिट है, लोन आफ्टर 1499 का बाद देगा, लिमिट 2 लाख तक है।
तो इंटरेस्ट लोन कैलकुलेशन हमको करना होगा वर्किंग नोट में। तो हम वर्किंग नोट साइड में करते हैं, तुम लोग बाद में करोगे, रहने दो, हम टाइम देंगे करने का। जब भी लोन दिया रहेगा तब प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए लो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में। बोला जो लोन टेकन कौन सा डेट में लिया, 1 सितंबर 16 में लोन लिया, 1 सितंबर 16 में लोन लिया, 1 सितंबर। तुम लोग का कितना में अगस्त है, 1 सितंबर 16 में लोन लिया, और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड हुई 1 अगस्त में, तो व्हिच एवर इज लेटर, तो कौन सा लेंगे, सितंबर में। तो हम ऐसे करते हैं, 1 सितंबर कौन सा डेट, 2016 में लोन टेकन, 2016 लोन टेकन कितना लिया, 30,000 रुपया। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम, 12% PA। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2018। तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2021, ये तुम लोग का प्रीवियस ईयर है। यहाँ पे कितना डिडक्शंस होगा, तो PCP क्या करेंगे, जो डेट में लोन लिया वहां से शुरू होगा, और जो डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है उसका पहले मार्च तक लेंगे। मार्च तक मतलब 31 मार्च 18 तक लेंगे। तो PCP कितना महीने हो रहा है, PCP कितना महीने हो रहा है, 2016 का 9, 10, 11, 12, 4 महीने, 2016 का 4 महीने है ना, 2017 का 12 मंथ्स, 2018 का 3 मंथ्स, 19 मंथ्स है PCP। तो PCP इंटरेस्ट कितना होगा, PCP इंटरेस्ट कितना होगा, 30,000, 12% इंटू 19/12 कितना हो रहा है, 57, 27,000 कितना, 5700 हो रहा है PCP इंटरेस्ट। PCP इंटरेस्ट हो रहा है 5700। 5 साल तो डिडक्शंस होगा, 18 में कंप्लीट हुआ, उसमें तुम्हारा प्रीवियस ईयर आ रहा है 2018, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर 20, 21 है, कवर हो रहा है। हम लोग का प्रीवियस ईयर 23, 24 होता तो PCP इंटरेस्ट डिडक्शंस नहीं होता। तो 5700 हम लोग का डिडक्शंस कितना होगा 24B में, वो करंट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, 30,000 का 12% प्लस 1/5 इंटू 5700 कितना आ रहा है, है 4740 और माइनस करके -4740 इनकम फ्रॉम हाउस 1, फर्स्ट हाउस, इनकम फ्रॉम, ये लिख लो, बाद में वो कॉपी करने का मौका देंगे, फर्स्ट हाउस, इनकम फ्रॉम फर्स्ट हाउस कर लो। सेल्फ ऑक्युपाइड का हाउस का केस में एनुअल वैल्यू नील होता, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट लोन कितना हुआ, करंट ईयर का इंटरेस्ट तो जैसा है ऐसा होगा, इसमें तो कोई झमेला नहीं है, प्लस 1/5 ऑफ PCP, 1/5 ऑफ PCP मीन्स 1/5 इंटू 5700। तो ये है कंस्ट्रक्शन लोन टेकन का कॉन्सेप्ट। जो डेट में लोन लिया वहां से शुरू होगा, जो डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ
कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड है ना, उसका पहले मार्च तक लेंगे, ठीक है। ये हुआ पीसीपी 19 मंथ्स हो रहा है, पीसीबी 19 मंथ्स का इंटरेस्ट, पीसीबी इंटरेस्ट क्या होगा 30,000 का 12%, 19/12 5700 और डिडक्शन कर लिए हम लोग, है ना। ये बार सेकेंड हाउस क्या बोला, लेट आउट, देखो सेकेंड हाउस लेट आउट, हाउस 2 ब्रैकेट में लिखो लेट आउट, सेकेंड हाउस लेट आउट है। क्वेश्चन है स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, RER म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेट कम, ये सब कुछ है ही नहीं, ये सब में सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू है, वो भी प्रॉपरली नहीं दिया। 15% करके म्यूनिसिपल टैक्स है, हम बोल रहे हैं 15% करके म्यूनिसिपल टैक्स है, 1080 टैक्स बोल दिया, टैक्स बोला, म्यूनिसिपल वैल्यू बोला नहीं है। तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू कितना होगा, हम कर लेते हैं, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू होगा 15% करके तो 1080 हुआ, तो 100% म्यूनिसिपल वैल्यू होगा, 15% इक्वल्स टू 1080, 1080 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, ये होगा 7200 नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स ऑलवेज नेट का ऊपर कैलकुलेट होता, तो म्यूनिसिपल टैक्स से जो कैलकुलेट करेंगे वो नेट ही निकलेगा, क्योंकि मेट्रो सिटी है तो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स नेट का ऊपर होता है। तो हम लोग स्टेप 1 में जो कंपेयर करते हैं किसका ऊपर करते हैं, ग्रॉस, तो ग्रॉस क्या ऐड 1/9 इंटू 7200 कितना हो रहा है 800, ये 8000 क्या बोलेंगे, GAV नहीं, GMV ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इसको दिस इज इक्वल टू RER, इसको क्या बोलेंगे RER होगा। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 नोट देख देख के करो, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टेप 2 में क्या करते हैं एनुअल रेंट, स्टेप 1 में RER, स्टेप 2 में क्या एनुअल रेंट क्या है 350 करके पर मंथ रेंट में दिया है, 350 इंटू 12 इंटू 2 फ्लैट्स 8400, स्टेप 2 का वैल्यू हुआ 8400, लिखो 8400, समझ में आया, एनुअल रेंट 12 महीने का ही लेना होगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा, स्टेप 3 का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू विल बी हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, दैट इज 8400, समझे 8400 आया। लेस स्टेप 4 में क्या करते हैं, स्टेप 4 में लेस रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, क्या बोला वैकेंसी पीरियड क्या सिचुएशन है, 1 फ्लैट फॉर 3 मंथ्स, मतलब 1 फ्लैट का रेट कितना था 350 करके 3 महीने 1050, 1 फ्लैट फॉर 3 मंथ्स, वैकेंट कितना था 1 फ्लैट फॉर 3 मंथ्स वैकेंट था, है ना, तो माइनस करो कितना हो रहा है 7350, इसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और GAV गैप फॉर्मेट देखो, GAV के बाद हम लोग नोट में क्या दिए थे,
लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, मुझे ओनर पे करना चाहिए। यहाँ पे तो कैलकुलेट करके ही दे दिया, 1080 था ना, कितना था 180 तो कैलकुलेट किया हुआ है, माइनस करो 6270 नेट एनुअल वैल्यू, मतलब नैब, इसको नैब बोलेंगे। नैब का बाद नोट पे क्या दिया है, दो डिडक्शंस है, 24A और 24B प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन at the rate of 30% of NAV, कितना होगा 6270 का 30%, 1881, 24A हो गया, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे भी पीसीपी होगा, यहाँ पे भी पीसीपी होगा। ये घर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया मार्च 15 में और लोन टेकन 40,000 रुपया, कौन से डेट में, 1 मार्च 15 सेम डेट। तो जैसे वर्किंग करते हैं ऐसे कर लेते हैं साइड में, 1 मार्च 15 लोन टेकन कितना 40,000 एट द रेट ऑफ 15%, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ 31 अक्टूबर 2016, तो 31 अक्टूबर 2016 कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। तो पीसीबी क्या होगा 31 मार्च 2016, तो पीसीबी कितना पीरियड का होगा 15 का 10 महीने, 10 महीने तो मार्च लेके 2016 का 12 महीने ना 3 महीने, 3 महीने, तो 13 मंथ्स का होगा, 13 मंथ्स। क्वेश्चन है 13 मंथ्स 16, तो पीसीपी इंटरेस्ट कितना होगा, पीसीपी इंटरेस्ट 40,000 इंटू 15%, 13/12 6,000। आप क्वेश्चन है जो हम लोग का प्रीवियस ईयर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, 2016-17 में एक बार मिला 1/5, 17-18 19 19-20 20-21, दिस इज लास्ट ईयर, तो मिलेगा। तो कितना होगा करंट ईयर का कितना 40,000 का 15% प्लस 1/5 इंटू 6,500, तो कितना हो रहा है 7,300, दोनों जोड़ के मिडिल कॉलम, दोनों जोड़ के मिडिल कॉलम 9181, और नेट एनुअल वैल्यू से माइनस होगा, माइनस में होगा, होने दो, लेटर में माइनस हो सकता है, थर्ड है 29, हम ऐसे लिख देते हैं 2911 ब्रैकेट, ये तो ये हुआ इनकम फ्रॉम सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस, और दोनों हाउस जोड़ देते हैं थर्ड कॉलम,
वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना आ रहा है? 7651 नेगेटिव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तुम लोग लिखो 7651 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव हुआ ना। 7651 आंसर कितना दिया? 7651। ओके, तो अभी तुम लोग को पीसीबी का कैलकुलेशन का करना है, टाइम देंगे, यही तो बात है। पीसीबी का कैलकुलेशन दिखाओ, दोनों हाउस का उसका नीचे दिखाओगे, इसलिए हम कर लिए हैं। ठीक है, पीसीपी हाउस वन, पीसीपी हाउस वन, ये पीसीबी का हाउस वन है, दिखाई नहीं, थोड़ा बड़ा करते हैं। पीसीबी हाउस वन करो। 6 नंबर साम्स में तीनों हाउस लेट आउट है। ऊपर में जो लिखना हम नहीं लिखे, कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स आर रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर दिस रिलेटिव प्रीवियस ईयर। तो तीनों हाउस लेट आउट है, मतलब तीनों हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट लिखो। इसमें से आर ईयर क्या होगा? पहले ये दोनों में हायर दिखाओगे, उसका साथ कंपेयर करोगे लोअर, तो क्या होगा? फर्स्ट हाउस में 1,20,000, सेकेंड हाउस 1,80,000, थर्ड हाउस 2,40,000। स्टेप वन हो गया, दिस इज स्टेप वन। स्टेप टू क्या करते हैं? एनुअल रेंट। एनुअल रेंट मीन्स 12 महीने का भाड़ा लेना। चलो, एनुअल रेंट, एनुअल रेंट 12 महीने का। फर्स्ट हाउस का रेंट है 12,000 रुपये पर मंथ, 12,000 इंटू 12, 1,44,000। नेक्स्ट हाउस है, नेक्स्ट हाउस कितना करके है? 17,500 इंटू 12, 2,10,000। थर्ड हाउस है 21,000 इंटू 12, 2,52,000। बट ये हाउस का ध्यान में रखोगे, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी पर बहुत ज़्यादा है। तो क्या है? वैल्यू, स्टेप 3 का वैल्यू, ये दोनों में जो ज़्यादा होगा, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, तो 1,44,000 और इसमें 2,10,000 और इसमें 2,52,000, 2,52,000। स्टेप 4, लेस रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, फर्स्ट हाउस कितना महीने वैकेंट था? डैश। सेकेंड हाउस 1 मंथ था, ये होगा एनुअल रेंट से कैलकुलेट करेंगे, बस 17,500 ही कर दो ना, या 2,10,000 डिवाइड 12 इंटू 1, और इसका कितना होगा? 21,000 करके 6 महीने, 1,26,000। तो होगा, इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV, 1,44,000, 1,92,500, 1,26,000। तो हम लोग एक हाउस का टाइम में 3 हाउस हो जा रहा है ना। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर होना चाहिए। ये तो ये मेट्रो सिटी है, वो देख लेना चाहिए। जब भी म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करोगे, मेट्रो कहाँ पे? बैंगलोर, बैंगलोर मेट्रो सिटी नहीं है, तो यहाँ पे 20% म्युनिसिपल टैक्स बोला, अब बाकी दोनों में अमाउंट दे दिया। ये जो दिया ना, म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया? फर्स्ट हाउस का केस में 20%, अब बाकी दोनों का अमाउंट दे दिया। तो म्युनिसिपल टैक्स 20% अब म्युनिसिपल वैल्यू होगा। म्युनिसिपल वैल्यू कितना था? म्युनिसिपल टैक्स और म्युनिसिपल वैल्यू का ऊपर होगा, है ना। 1,00,000 का 20%, 20,000,
सेकेंड हाउस 40,000, 50,000 हम लोग मानेंगे पूरा ओनर ही दिया है, उसको क्या बोलेंगे? नेट एनुअल वैल्यू, नैब। एक मिनट रुको, थोड़ा गलती हो गया, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। म्यूनिसिपल टैक्स इतना हो रहा है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना बोला? 80,000, 80,000, 30,000, वही माइनस होगा। 80,000 फर्स्ट वन कितना दिया, सेकेंड वन कितना दिया? 80,000 2 साल का दे दिया, और थर्ड का कितना दिया? 30,000, जितना देगा उतना माइनस होगा। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? पेड बाय ओनर, पेड होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग आप पेड बाय टेनेंट, नॉट डिडक्टेबल। और क्लास का नोट में और भी एक चीज लिख दे, मे बी मोर देन 1 ईयर, लिखा है था ना? मे बी मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आ रहा है? 1,24,000, 1,12,500, 96,000। पेड होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, मे बी मोर देन 1 ईयर, वट एवर मे बी। नैप का बाद हम लोग का 2 डिडक्शन होता है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन at the rate of 30% of NAP, 30%, 37,200 ब्रैकेट कर दो, एक कॉलम में करे तो ब्रैकेट कर देंगे। 33,750 ब्रैकेट, 28,800 ब्रैकेट। 24B है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट लोन है अंडर सेक्शन, लिख देते हैं 24B, होता तो करते। इंटरेस्ट ऑन लोन लिखने का जरूरत भी नहीं है, डैश डैश डैश। और इनकम फ्रॉम हाउसेस कितना रहा है? 86,800 फर्स्ट हाउस, 78,750 सेकेंड हाउस, 67,200 एंड क्लोज। और तीनों जोड़ो, तीनों जोड़ दो, एंड क्लोज करने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,32,750, एक कलम करना है क्लोज करने के बाद। एक साथ कर लिया ना, मतलब 86,800 प्लस 78,750 प्लस 67,200, ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद जैसे करते हैं आदर्श सोच GTI, जैसे करते हैं ऐसे होगा, समझे? किसी का कुछ छूटा नहीं ना?